Today I will teach you डिटरमाइनर्स। आज हम आपको डिटरमाइनर्स बताने जा रहे हैं। डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक। निर्धारक का मतलब हुआ तय करने वाले, जिसको फिक्स करने वाले कहा जाता है। ओके, तो डिटरमाइनर्स की डेफिनेशन है कि ए वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन से पहले आता है। टू शो, ये दिखाने के लिए हाउ ए नाउन इज बीइंग यूज्ड, कि एक नाउन का प्रयोग कैसे किया गया है, इज कॉल्ड डिटरमाइनर। उसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। ओके, नाउ वी कम ऑन टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। अब हमको देखना है कि डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर आर्टिकल्स आता है, और आर्टिकल्स में ए, एन और दी, ये 3 पॉइंट आर्टिकल में आ जाता है। नेक्स्ट डिटरमाइनर जो होता है आपका, वो पजेसिव डिटरमाइनर होता है। पजेसिव डिटरमाइनर अपने से संबंधित, जैसे आई का माई होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, यू का योर होता है, दे का देयर, और इट का इट्स होता है। ये डिटरमाइनर जो होते हैं पजेसिव, वो पजेसिव डिटरमाइनर में आते हैं, यूज होते हैं। ये भी नाउन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर में डब्ल्यू वाले वर्ड आते हैं, सच एज विच है, व्हाट है, हुज। ये आपके इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर माने जाएंगे। इसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर आते हैं, जिसमें 4 वर्ड आपके इन्वॉल्व होते हैं। दिस, दिस इज सिंगुलर, दिस का प्लूरल दीज, दैट, दैट इज सिंगुलर, और दैट का प्लूरल दोज। इसका मतलब दिस और दैट 1 नंबर के लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, और दीज और दोज आपका प्लूरल होता है, मोर देन 1 होता है। और लास्ट में है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, मोर, लेस, एनी, फ्यू, लॉट्स ऑफ, सम, मेनी। तो ये आपके काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर हो गए। ओके, टुडे आई विल टीच यू वन टॉपिक, आर्टिकल्स, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल ऑलवेज नाउन से बिफोर में आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। दे शो, वो ये दिखाते हैं वेदर ए नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक, कि जो नाउन है वो एक जनरल है या स्पेशल है, स्पेसिफिक। ओके, व्हाट इज क्लियर? नाउ वी कम ऑन टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। आर्टिकल्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। 1 डेफिनिट आर्टिकल और सेकंड वाला इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल में डी का यूज होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में या तो ए का यूज होगा या तो एन का यूज होगा। व्हाट इज क्लियर? नाउ एवरीबॉडी नोज, हर बच्चा जानता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ओके, 26 लेटर में 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल कहे जाते हैं, और रिमेनिंग और रेस्ट लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। ओके, व्हाट इज क्लियर? रूल नंबर 1 है यूज ऑफ ए और एन में, कि अगर वावेल ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी लेटर
नाउन का पहला लेटर है तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। और अगर ये 5 लेटर में से कोई लेटर नहीं है तो कॉन्सोनेंट लेटर दिया होगा, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर दिया होगा तो हम ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ये वर्जन देखेंगे तो आपको आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको कुछ एक्सेप्शन जो है फेस करने पड़ेंगे, उनके अपवाद फेस करने पड़ेंगे, जहां पर आपको डीपली देखना पड़ेगा कि आखिर यहां पर ए क्यों नहीं लगा है और एन क्यों नहीं लगा है। आपकी इजीनेस के लिए आवश्यक है कि आप वॉवेल कॉन्सोनेंट इंग्लिश के ना लेकर के आप हिंदी वर्णमाला में आए। आपका जो नाउन है अगर वो छोटा आ से लेकर अंग आह तक की साउंड प्रोड्यूस करता है तो एन लगेगा। अगर वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है तो फिर ए का यूज किया जाएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपकी स्पेलिंग दी गई है यूनियन, UNION, तो फर्स्ट अल्फाबेट यू है। अगर हम इंग्लिश लेटर से चलेंगे तो यू हमारा वॉवेल है, क्योंकि 5 लेटर में यू का यूज किया गया है, उसके हिसाब से हमारा एन लगना चाहिए, जबकि ये गलत है, रॉन्ग है। एन नहीं लगेगा, ए आना चाहिए। अब ए क्यों आना चाहिए इसको देखने के लिए तुमको एक्सेप्शन पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप हिंदी मीडियम में आइए। हमने कहा है कि अगर नाउन आपका साउंड छोटा आ से लेकर अंग आह के बीच में निकाल रहा है तो एन लगेगा, नहीं निकाल रहा है तो नहीं लगेगा। तो अगर हम यूनियन को हिंदी में लिखेंगे तो या लिखेंगे और या में बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे, और या जो अल्फाबेट है, या अल्फाबेट जो है वो आपका छोटा आ से अंगाह के बीच में नहीं आता है। तो अगर अल्फाबेट आपका छोटा आ से अंगाह के बीच में नहीं आता है तो फिर ए लगेगा, और अगर आ जाता तो एन लगता। तो वॉवेल के हिसाब से यू गिवन है और इस हिसाब से एन लगना चाहिए, लेकिन रियल में रूल के हिसाब से उसमें ए आना चाहिए। तो ए कहां से क्लैरिफाई हुआ? हिंदी वर्णमाला से हो गया जाकर के कि अगर छोटा आ से अंगा के बीच में आ रहा है तो एन लगेगा, नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा, और या छोटा आ से अंगा के बीच में नहीं आता है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी को देखोगे तो यू आ रहा है और यू वॉवेल है, वॉवेल के हिसाब से एन लगना चाहिए, लेकिन एन नहीं लगेगा। अगर हम हिंदी वर्जन में आएंगे तो या को जब हम लिखेंगे तो या जो अल्फाबेट है आपका हिंदी का वो आपका छोटा आ से अंगाह के बीच में नहीं आता है, तो इसलिए क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग HONEST है, अगर फर्स्ट अल्फाबेट देखोगे तो एच आया। अगर रूल की जानकारी नहीं है और बच्चा केवल इस बात तक लिमिटेड है कि हमको AEIOU ही देखना है तो फिर अल्फाबेट एच आया, एच को देख करके बच्चा ए लगाएगा, जबकि गलत है। अगर इसी को हिंदी वर्जन में हम देखेंगे तो ऑनरेबल जब लिखेंगे तो बड़ा आ लिखेंगे, बड़ा, और बड़ा आ तुम्हारा छोटा आ से अंगाह के बीच में आता है। अगर आता है तो फिर क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। तो फिर ऑनेस्ट के साथ एन लगना चाहिए, जबकि वॉवेल के हिसाब से देखेंगे तो ए लगना है आपका। ओके, अब अगर एन लग रहा है और आप वॉवेल से देख रहे हो तो फिर उसके एक्सेप्शन में जाना पड़ेगा कि आखिर किस लिए इस पे जो है हमको एन लगाना है, ए नहीं लगाना है। तो आप इसके लिए ज्यादातर अच्छी बात है कि आप हिंदी वर्जन से चलिए कि अगर नाउन का साउंड आपका छोटा आ से अंगाह निकाल रहा है तो हम एन लगाएंगे, अदरवाइज हम ए लगाएंगे। तो ए एन क्लियर हो गया। इसके बाद में हम आते हैं यूज ऑफ द। तो फर्स्ट नंबर पर हमने लिखा है कि ऑल नेचुरल थिंग, मतलब जैसे सूर्य, चांद, आकाश, सितारे, धरती, पर्वत, पहाड़,
पहाड़ी, झरना, नदी, ये सब नेचुरल चीजें हैं, इनके पहले द का आना अनिवार्य है। पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, ऑल बुक्स, ऑल बुक्स, वैसे तो बुक में होली बुक लिखा हुआ है, लेकिन होली नहीं, ऑल बुक्स, जितनी भी किताबें हैं उनके पहले द आएगा। ऑल मैगजीन, जितनी मैगजीन है उनके पहले, पत्रिका के पहले द आएगा। ऑल न्यूज़पेपर, और जितने न्यूज़पेपर हैं उनके पहले द आना अनिवार्य है। तो ये 2 पॉइंट आपके ये हो गए। तीसरी चीज है कि इफ योर सेंटेंस इज गिवन इन सुपरलेटिव डिग्री, अगर आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया, पहचान ये है कि या तो मोस्ट लगा होगा और या तो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म ईएसटी लगी होगी। तो अगर ईएसटी लगी है तो ईएसटी देखिए, और मोस्ट लगा है तो मोस्ट देखिए। अगर मोस्ट या ईएसटी में से कोई एक चीज सेंटेंस में लगी है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में दी का लगना अनिवार्य। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका है कि अगर किसी एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव मींस क्या होता है? विशेषता, और विशेषता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव को आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं या आप सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर रहे हैं तो उसके पहले द लगना अनिवार्य है। और जब आप द लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव जाति बन जाएगी। जैसे अगर रिच को नाउन की तरह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो आपको द रिच लगाना पड़ेगा, और जब आप द रिच लगा देंगे तो धनी पूरा वर्ग जितना है वो शामिल हो जाएगा। जब पुअर लगाना हो नाउन की तरह सब्जेक्ट के स्थान पर तो आपको द पुअर लगाना पड़ेगा। द पुअर मतलब जितने भी गरीब लोग हैं सब उसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वीक, वीक मीन्स कमजोर, एडजेक्टिव वर्ड है, अगर आपको नाउन की तरह सब्जेक्ट पर लगाना है तो द वीक लगाएंगे। द वीक का मतलब हुआ जाके जितना भी कमजोर जाति का आदमी है या कमजोर है वो सब शामिल हो जाएगा उसमें। और फिर लास्ट पॉइंट आपका जो है दिया गया है कि अगर हम किसी लैंग्वेज, भाषा, भाषा के पहले द लगा दें तो उस देश के लोग बन जाते हैं। जैसे अगर हिंदी दिया है तो हिंदी के साथ द हिंदी लगा दीजिए तो हिंदुस्तानी लोग हो जाएंगे। इंग्लिश दिया है द इंग्लिश लगा दोगे तो अंग्रेज बन जाएंगे। फ्रेंच दिया है द फ्रेंच लगा दोगे फ्रांसीसी लोग बन जाएंगे। स्पेन दिया है स्पेनिश, द स्पेनिश कर दोगे तो स्पेन के नागरिक हो जाएंगे। चाइनीज दिया है द चाइनीज कर देंगे तो चाइनीज लोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर किसी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो उस देश के आदमी इंडिकेट करेगा कि वो उस देश से आदमी के नाम से जाना जाएगा। अब हमको देखना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद का मतलब है कि ऐसे कौन सी कंडीशन है जहां पर हम आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगा सकते। पहला नंबर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी का नाम। जैसे फैजान, ना ए ना एन ना दा, आयुष ना ए एन दा कुछ भी नहीं, या खुशी ए एन दा कुछ भी नहीं। तो नाम से पहले किसी भी प्रकार का कोई जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता। एक चीज हो गई। नंबर दो पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कॉमन नाउन है, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। टीचर है कॉमन नाउन है, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। स्टाफ है कॉमन नाउन है, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगता। थर्ड पॉइंट है मटेरियल नाउन, मतलब धातुवाचक संज्ञा, मतलब मेटल। अगर किसी प्रकार की मेटल दी है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, जिंक है, कोई भी है, स्टील है, जिंक है, कॉपर है, तांबा है, अगर किसी भी प्रकार का मेटल दिया है तो मेटल के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है अबस्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं गुणवाचक संज्ञा। तो अगर अबस्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक गुण है, वर्च्यू है। वर्च्यू एक नहीं है, और अगर वो क्वालिटी है तो ऑनेस्टी के पहले अगर द लगा है या एन लगा है तो फिर ये ग्रामर में फॉल्ट है, उसके पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगना। तो ये 4 कंडीशन हुई जाके कि कहां पर कैसे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पहला प्रॉपर नाउन, आप उसको ये समझ लीजिए कि किसी नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। नंबर 2 पर कॉमन नाउन, उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा मेटल, किसी प्रकार की मेटल है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। और 4th पॉइंट आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुणवाचक संज्ञा का है कि अगर कोई क्वालिटी, मेरिट एंड डिमेरिट आपकी दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया जाकर के कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन में होता है। किसमें होता है? सिंगुलर नाउन में होता है। अब हमको यह तय करना था ए लगाएं या एन। उसके लिए सिंपल फार्मूला हमने बताया है कि जो नाउन दिया है अगर वो छोटा आ से अंग अह तक की आवाज निकालता है तो एन लगा दीजिए, अगर नहीं निकालता है तो ए लगा दीजिए। नियम के हिसाब से 26 लेटर आपके होते हैं अल्फाबेट में। इसमें से ए ई आई ओ यू 5 वावेल हैं और रिमेनिंग रेस्ट जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। हम उस रूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको एक्सेप्शन पर जाना पड़ेगा। अगर आप हिंदी वर्ड से अडॉप्ट करोगे तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपका वर्ड है ये छोटा आ से अंक आ के बीच में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके।